अब दोस्तों आज इंडिया में जहां मिड साइज एसयूवी सेगमेंट अपने हर नए लॉन्च के साथ एक नया बेंचमार्क हमारे सामने पेश कर रही है और आज मैं आपके सामने पेश करता हूं न्यू एमजी एस्टर 2024। और आज की वीडियो में ना डिटेल में समझेंगे ये नई एस्टर आपको ऑफर क्या कर रही है। अब यहां पर सबसे एक्साइटिंग चीज है एमजी मोटर इंडिया। क्या खास है इसमें? एमजी मोटर्स को हो गए हैं 100 साल पूरे। 1924 में ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ था। आज 2024 में 100 साल ग्लोबली इनने कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में ना समझाते हैं आपको क्या सारे टॉप रीजंस है कि एमजी एस्टर आपके लिए एक अच्छी बाई होने वाली है। और इसको एमजी मोटर्स इंडिया कहती है मोस्ट एडवांस मिड साइज एसयूवी इन इट्स क्लास। यानी कि जो भी इसका सारा कंपटीशन है उन सब के मुकाबले इसको सबसे ज्यादा एडवांस कहा जाता है। क्या खास है? लेवल 2 अडास आता है, क्या फंक्शनिंग है, अंदर क्या क्या इंटीरियर में स्पेस मिलेगा, क्या इसके एक्सटीरियर लुक आपको ज्यादा इंप्रेस कर पाएंगे कंपटीशन के मुकाबले। जो परफॉर्मेंस वाला पॉइंट है जहां पर हर कोई डाउट करता है, क्या इसकी परफॉर्मेंस है, क्या इसका माइलेज है, क्या इसकी रिलायबिलिटी है, क्या इसकी सर्विस इंटरवल वाली सारी चीजें हैं, वो सब कुछ आज देखने वाले हैं। और साथ ही बात की जाए अफोर्डेबिलिटी की तो यहाँ पर ये बन गई है मोस्ट अफोर्डेबल एसयूवी अंडर 10 लाख। यानी कि 10 लाख के नीचे एक एसयूवी की तरह आपको गाड़ी चाहिए तो यहाँ पर एमजी एस्टर का बेस वेरिएंट जो कि इसका स्प्लिट मॉडल है 9.98 लाख रुपीस एक शोरूम में आपके सामने प्लेस किया गया है। और अफोर्डेबिलिटी और वैल्यू फॉर मनी होने के आगे अगर आप चाहते हैं कि एमजी एस्टर के सारे फीचर फंक्शन आप एक्सपीरियंस कर पाए, वो प्रीमियम फील आप ले पाए जो एस्टर आपको दे रही है, तो ये है सैवी प्रो मॉडल। क्या इंजन ऑप्शन है, क्या इंटीरियर है, वो आपको दिखाता हूँ। आ जाओ बॉस। मेन कहानी है ना भाई, जो प्रीमियम फील यहाँ पर एस्टर आपको ऑफर करती है, अल्टीमेट चीज़ है। बेस वेरिएंट 9.98 लाख रुपीस अपने साथ बहुत कुछ देता है। आपको इंफोटेनमेंट ऑफर किया जाता है, पीछे वाइपर वॉशर, जो बेसिक चीज़ें काफ़ी कंपनियां नहीं देती है, एमजी अपनी एस्टर के साथ बेस मॉडल के साथ दे रही है। और फाइनली यहाँ पर आप एक्सपीरियंस करिए एमजी एस्टर अपने टॉप एंड वेरिएंट में जो प्रीमियम फील आपको इंटीरियर के तौर पे दे रही है। क्या कुछ है, कितना ज़्यादा एक्साइटिंग कॉम्बिनेशन यहाँ पर रखा है। लेयर्ड यहाँ पर मटेरियल्स का इस्तेमाल है, आपको सॉफ्ट टच लेदरेट के ऑप्शन दिए गए डैशबोर्ड में। उसके साथ ही देखेंगे 10.1 इंच की आपको काफ़ी शानदार सी डिस्प्ले ऑफर की गई है, जिसमें वो सारे फंक्शन फीचर आप यहाँ पर एक्सपीरियंस कर पाएंगे जो एमजी अपनी एस्टर में ऑफर कर रहा है। क्या कुछ स्पेशल है ना, वो तो आगे आपको दिखाता हूँ। लेकिन जो अंदर कलर कॉम्बिनेशन है देखिए, डुअल टोन में ऑफर किया गया। इसमें आपको एक और स्पोर्टी थीम का भी ऑप्शन मिलता है, लेकिन वो आगे आपको समझाता हूँ किस में मिलने वाला है। उसके साथ ही आप एक क्विक लुक में देख लीजिए इसके रियर सीट। लेकिन जो एमजी एस्टर का ना सबसे ज़्यादा जो प्रैक्टिकल और जो स्पेशल चीज़ है भाई, यहीं से होते हुए आपको दिखनी शुरू हो गई होगी, वो है भाई इसका बूट स्पेस। 488 लीटर का हुमंगस बूट मिलता है आपको। बहुत ही बड़ा वॉल्यूम है भाई इसका, कार्गो वॉल्यूम के तौर पे 488 लीटर अगर आप बॉर्डर में पढ़ रहे हो ना, तो ये स्पेस आपके सामने है। 60-40 का ऑप्शन आपको रियर में मिलेगा सीट्स को फोल्ड करने का। ये देखेंगे सारा क्लैडिंग का पार्ट, और ये है भैया इसका रियर का सारा बूट ऑप्शन। एस्टर की आपको यहाँ पर बैजिंग मिलेगी, अडास मिलता है, सैवी प्रो मॉडल है, टॉप मॉडल है, लेवल 2 अडास है। फीचर फंक्शन में क्या कुछ है देखने वाले आगे। ZS इनकी ग्लोबल ब्रांडिंग है तो आप देखेंगे कुछ। अगर आप हाईलाइट्स को देखें तो यहाँ पर आपको क्रोम बिट्स दी है, कुछ आप क्लैडिंग का पार्ट, सिल्वर एलिमेंट्स, और इस साइड आप देखेंगे आपको पार्किंग सेंसर्स ऑफर करे हैं। और साथ ही साइड प्रोफाइल में आप नोटिस करेंगे जो अलॉय का डिजाइन है, टर्बाइन इंस्पायर्ड जो डिजाइन यहाँ पर एमजी मोटर्स कहती है हमसे कि इसने एस्टर में इस्तेमाल करा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक इसमें ऑफर किए गए। उसके अलावा ग्राउंड क्लियरेंस का फिगर आप देखेंगे तो काफी सेटिस्फैक्ट्री है, और इंडिया के हिसाब से ना खराब सड़कों में आप आराम से चला पाते हैं इस गाड़ी को। और फाइनली यहाँ पर आपका स्वागत होता है एमजी एस्टर के इंटीरियर्स में, और समझेंगे भाई क्या कुछ स्पेशल है। और यहाँ पे ना एक और चीज़ आपका स्वागत करेगी, क्योंकि एमजी एस्टर इंडिया की पहली पर्सनल असिस्टेंस अनेबल्ड एसयूवी है। मतलब एक ऐसी चीज़ जो आपको पर्सनली असिस्ट करने वाली है। तो एमजी ने फर्स्ट टाइम एस्टर में ही ये चीज़ इस सेगमेंट में उतारी, तो भाई फर्स्ट बन गए। तो किस तरीके से वर्क करती है वो आपको दिखाता हूँ। उसके अलावा एमजी एस्टर में एक और स्पेशल चीज़ मिलती है, यानी कि एक ब्लूटूथ की, जो एक बहुत ही ना ऐसी चीज़ है जो हर किसी के कहीं भी काम आ सकती है। फ़ोन में एप्लीकेशन एमजी ऐप जो अभी हमने इंस्टॉल करी, उसमें आप ब्लूटूथ की मदद से एक ब्लूटूथ की इसकी बनाएंगे, तो आप विदाउट दिस, इसके बिना भी भाई इसको अनलॉक कर सकते हैं। इनकेस की खो जाती है या आप कहीं ऐसी जगह गए जहाँ पर ये ले जाना परमिट नहीं है, तो आप उससे गाड़ी को अनलॉक कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, और रिमोटली कहीं भी गाड़ी को आप एक तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। और उसी सेम फंक्शन की मदद से हम चलते हैं इसके अंदर। इंडिया थीम में आप कंफ्यूज मत होना। आप सैवी प्रो मॉडल ले रहे तो आपको 2 थीम ऑफर की जा सकती है अकॉर्डिंग टू योर इंजन चॉइस। आप चाहे टर्बो पेट्रोल के साथ जाएंगे आपको अलग थीम मिलेगी। अगर आप सिंपल नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल के साथ जाएंगे तो भाई आपको ये ब्लैक एंड बेज का कॉम्बिनेशन मिलेगा, प्रीमियम लगता है। मेन चीज़ है यहाँ पर वेंटिलेशन का जो फंक्शन आया है भाई, ये वेंटिलेशन का फंक्शन आपको दोनों सीट्स के लिए मिलेगा। आगे आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करने का ऑप्शन है सीट्स में। जो आपके टच पॉइंट्स हैं उनको और ज़्यादा ना रिफाइन करा था, ऐसे मटेरियल डाले थे जिससे एक अप मार्केट, एक अपर सेगमेंट की फील आपको आए। 10.1 इंच की बड़ी सी स्क्रीन, ये सारी चीज़ें तो ना एमजी के साथ मतलब कॉमन है कि आपको ये चीज़ें तो बढ़िया मिलने ही वाली है। साथ ही जो नया एडिशन इस गाड़ी के साथ अभी 2024 अवतार में हुआ है, तो यहाँ पर आप देखेंगे वेंटिलेशन के फंक्शन ये अपने साथ
ऑफर कर रही है। दोनों सीट्स के लिए आगे वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन आप देखने वाले हैं। इसमें जो आपको iSmart 2.0 ऑफर किया गया है, जो एक नया यूजर इंटरफेस आपके सामने पेश करेगा, ये आपको देख के पता चल गया होगा कि अब इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर कोटिंग के साथ इसको दे दिया गया, यानी कि ऑटोमेटिक IRV में आपको ऑफर हो चुका है। ये आप देखने वाले हैं इसकी पैनोरामिक सनरूफ, आपको इस प्रकार का एक डुअल पेन ग्लास मिलेगा, जो कि वहाँ पर तक आपकी जो ग्लास सेक्शन है वो कवर रहता है, और यहाँ पर प्रॉपर आपके सामने एक ओपन एरिया आने वाला है, और ये यूवी कट ग्लास है। और साथ ही दोस्तों अगला जो बड़ा रीजन MG एस्टर को कंसीडर करने का है अपनी अगली गाड़ी बनाने के लिए, वो है इसमें एडास मिलता है। यहाँ पर किस तरीके से काम करता है, क्या सारे फंक्शन है, फीचर है, वो आगे हम देखेंगे, लेकिन बेसिक फंक्शनिंग ना इसकी वही है जो आप सोच रहे हैं। आपके कंफर्ट, कन्वीनियंस और सेफ्टी को बढ़ाना है। आप हाईवे में चलते हैं, वहाँ पर आप किस तरीके से गाड़ी को चला रहे हैं, इसका जो सिस्टम है आपको मॉनिटर करेगा। कहीं पर भी आपसे हल्की फुल्की कोई भी गलती होती है तो ये आपको वार्न करेगा, जहां पर इससे हो सके आपको एक तरीके से हेल्प करेगा, असिस्ट करेगा, जिसमें फंक्शन के तौर पे आपको RDA के अंदर इतने सारे फंक्शन मिलेंगे। आप चाहे तो इनको बंद भी कर सकते हैं और अपने यूज से आप चला भी सकते हैं। कुछ आप देखेंगे लेन असिस्ट सिस्टम जो रहेगा, लेन को फॉलो करने वाला जो सिस्टम है, लेन में आपको असिस्ट कर पाए, वार्न कर पाए, उसके सारे फंक्शन फीचर है। आपको लेन डिपार्चर प्रिवेंशन चाहिए, लेन कीप असिस्ट है, ऑफ करना चाहते हैं, या फिर लेन डिपार्चर वार्निंग ही चाहते हैं, वो सारे आपके पास है। आपको फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, आपकी गाड़ी के आगे कोई आ जाता है, आप टाइम पे ब्रेक नहीं मार पा रहे, तो इस सिस्टम में आपको यहाँ पर कैमरा है वो भी फॉलो कर रहा है। आपका जो आगे रडार मेंशन हुआ है वो भी आपकी एक तरीके से ना पूरी तरीके से एक विजिलेंस बनाया हुआ है गाड़ी को लेके। उसके अलावा जो आपको स्पीड असिस्ट सिस्टम है, रोड मार्किंग्स होती है, कहीं पर 40 की स्पीड है, कहीं पर 60 की स्पीड है, तो इसका सिस्टम उसको नोट करेगा। और जो आपका एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है, उन सारी चीज़ें ना मिलके आपको एक सेफ ड्राइविंग की ओर ले जाएंगी, आपको कंफर्ट कन्वीनियंस के साथ एक सेफ ड्राइविंग भी देने वाली है। हेलो एस्टर, ओपन सनरूफ। I'm listening. The sunroof has been opened. हेलो एस्टर। I'm listening. क्लोज सनरूफ। The sunroof has been closed. हेलो एस्टर। I'm listening. AC ऑन करो। AC has been turned on. हेलो एस्टर। I'm listening. AC बंद कर दो। AC has been turned off. अब दोस्तों यहाँ तक आपने देखा है MG एस्टर क्या इंटरैक्टिव फीचर आपको दे रही है, ताकि आपकी फैमिली आप थोड़ा एंजॉय कर पाओ गाड़ी से। लेकिन जो मेन चीज़ होती है ना आपका पीस ऑफ माइंड, वो होता है गाड़ी की रिलायबिलिटी और उन सब चीज़ों से जो कंपनी आपको आफ्टर सेल देती है, यानी कि गाड़ी बिकने के बाद क्या कुछ मिलने वाला है। तो अब उन सब चीज़ों की बात करेंगे। मेन चीज़ होती है वारंटी, 3 साल और जो अनलिमिटेड किलोमीटर का वादा है वो MG यहाँ पर आपको देती है। उसके अलावा जो रिलायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू है, तो ओवरऑल अगर आप देखें तो इनकी जो रिलायबिलिटी वाला स्कोर है ना, अच्छा स्कोर करते हैं कॉम्पिटिशन में भी। अगर आप देखें तो अच्छी एक अपनी जो बेंच मार्किंग है सही बनाई हुई है, तो वो एक पॉइंट रहा। अब हम आ चुके हैं क्योंकि इसके फ्रंट के लुक में आ गए, तो यहाँ पर आपको मिलाते हैं MG एस्टर के अपने उस जलवेदार अपील में कि क्या भाई स्पोर्टी और जो स्टार्किंग लुक है क्या कुछ दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे हॉका इंस्पायर्ड आपको यहाँ पर वही DRL मिलेंगे जो आपने पीछे टेल लैम्प भी देखे थे। साथ ही आप देख रहे हैं जो ब्लैक थीम आपको मिल रही है ना, वो स्पेशली क्योंकि ये टॉप मॉडल है। साथ ही आप जो एक साइवी प्रो में थीम लेंगे तो वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। साथ ही साथ आप यहाँ पर देखेंगे जो सेलेस्टियल ग्रिल है, अपना जो पूरा यूनिवर्स है ना उससे इंस्पिरेशन लेते हुए एक उस डिज़ाइन में इसको बनाया गया कि एक मल्टीपल स्टार्स और उसके बीच में कुछ एक बड़ा स्टार, तो MG ने अपने लोगों को बीच में रख लिया है। कुछ आप देखेंगे थोड़ा सा ना यहाँ पर सिल्वर एक्सेंट्स का यूज़ किया गया, बहुत प्यारा फ्रंट का डिज़ाइन, जो फ्रंट का लुक है एक जो मिड साइज़ SUV में आपको इंडिया में नॉर्मली मिलता है वैसा ही कुछ है। तो अपने सेगमेंट में बहुत अच्छे से घुल मिल जाती है गाड़ी, और बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लुक MG ने अपनी इस गाड़ी के साथ आपको ऑफर करा। और साथ ही दोस्तों अब वक्त आ गया है फीचर से आगे बढ़ के परफॉर्मेंस को जानने का, कि परफॉर्मेंस साइंस में यहाँ पर MG मोटर क्या इंजन ऑप्शन आपको दे रही है। जिसको स्पोर्टी परफॉर्मेंस चाहिए उसको टर्बो पेट्रोल का ऑप्शन दिया गया है, 1.3 टर्बो पेट्रोल का ऑप्शन आपको दिया जाता है। अब जो आज इंजन हमारे साथ है इसको देख के आपको क्लियर हो जाएगा कि ये इंजन क्या ऑफर करता है। 1.5 लीटर कैपेसिटी में ये आता है, 1498 सीसी इसका अपना पूरा डिस्प्लेसमेंट है, VTI टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की गई है। आपको इसमें 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन और CVT का ऑप्शन मिलता है। इस इंजन की पावर है 110 हॉर्स पावर की, 110 हॉर्स पावर जो कि बनाता है 6000 RPM पे, और 144 Nm का टॉर्क 4400 RPM पे। फ्यूल टैंक कैपेसिटी इस गाड़ी में 48 लीटर की है। आप चाहे और जो MG एस्टर पहले ले चुके हैं उनके पास टर्बो का भी ऑप्शन देखा है, वहाँ पर आपको 220 टर्बो सीरीज़ का पेट्रोल इंजन मिलता है। 1349 सीसी का भैया वो इंजन है, और यहाँ पर आपको उस टर्बो पेट्रोल के साथ मिलता है 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक का ऑप्शन। पावर फिगर की बात करें तो 140 हॉर्स पावर और 220 Nm की शानदार टॉर्क वैल्यू के साथ वो टर्बो इंजन आता है। लेकिन जिसका जैसा रिक्वायरमेंट है MG मोटर्स ने अपनी इस एस्टर के साथ वो ऑप्शंस दिए हैं। नॉन टर्बो लेना चाहे तो ये आपके सामने है, और टॉप एंड के साथ आप जा ही रहे और टर्बो का मजा भी लेना है तो भाई वो ऑप्शन आपके सामने रहा है।
तो ये तो कुछ आपने देखा कि MG एस्टर अपने परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट में आपको क्या ऑफर कर रही है, किस तरीके की इंजन ऑप्शन और ट्रांसमिशन का ऑप्शन है। एक बार देख लेते हैं इसकी सेकंड रो सीट्स, जो इसकी बैक सीट है जहाँ पर आपकी फैमिली इंजॉय करेगी, और किस तरीके का सीटिंग लेआउट और जो स्पेस और जो कलर कॉम्बिनेशन है, जो एक स्पेशियस इंटीरियर्स यहाँ पर MG आपको ऑफर करना चाहती है, आपके सामने रहने वाला है। तो भैया ये है, यहाँ पर आप देखेंगे जो लेदरेट का ऑप्शन यूज़ किया गया है ब्लैक एंड बेज का है, जिसमें आपको परफोरेशन का यूज़ मिलेगा। साथ ही आप देखेंगे आपको USB-A का ऑप्शन मिलता है, और इस ओर देखेंगे इस तरीके का सारा आपको हार्ड टच है, ये आपको हार्ड टच है, ये आपको सॉफ्ट टच का ऑप्शन देता है। इस तरीके से ये भी सॉफ्ट टच है, इस तरीके से ये है। 1 लीटर की बोतल यहाँ पर आती हुई मुझे दिख रही है। और साथ ही इनग्रेस ईग्रेस की बात करें और बैठने के बाद इस तरीके का आपका यहाँ पर सिटिंग पोस्चर आने वाला है। सीट है इसकी काफ़ी सॉफ्ट है, तो आप बैठेंगे इसमें बड़े आसानी से। अब क्योंकि ना इंडिया में अलग अलग रिक्वायरमेंट हर किसी की रहती है, किसी का ऐसा रिक्वायरमेंट रहता है कि भाई उनको फीचर्स काफ़ी अच्छे चाहिए, यूनिक लुकिंग गाड़ी चाहिए और प्रीमियम फील वाली गाड़ी चाहिए, तो ये ऑप्शन भाई उन लोगों के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया। और एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट है, तो काफ़ी मार्केट्स में ऑलरेडी सक्सेस कर चुका है, तो इंडिया में भी ये इसलिए लोगों को पसंद आता है। बाकी ये भाई अपना पूरा जो अपना पैनोरामिक सनरूफ का व्यू है वो आप देखेंगे, जो कि भैया यहाँ से आपको जो फ्रंट डैशबोर्ड मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था कुछ इस प्रकार, और ये सारा आप जो सनरूफ का लेआउट है वो आप नोटिस करने वाले हैं। बाकी उसके अलावा स्पेस की बात करें तो ये सीट अभी पूरी पीछे की हुई है, और ये कुछ आपके सामने पूरा मैनेजमेंट आ रहा है स्पेस का। यहाँ पर आप देखेंगे किस प्रकार का जो सेंटर टनल है वो मैनेज किया गया है, और इसी तरीके से बीच में जो बंदा बैठ रहा है उसके लिए हल्की सी कुशनिंग को बढ़ाया है, जिससे उसको सैगिंग वाली प्रॉब्लम ना हो और बैठ पाए वो। और इस साइड भी देखेंगे ये है, यहाँ पर आपको तीनों पैसेंजर्स के लिए पीछे में हेडरेस्ट देख पा रहा हूँ, और यहाँ पर जो बीच में बंदा बैठेगा उसके लिए भी 3 पॉइंट सीट बेल्ट का पूरी व्यवस्था की गई है। बिल्ड क्वालिटी भी देखे जाए तो काफ़ी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी इसकी दी गई है। पैनल गैप्स और वो सारी चीज़ें भी बिल्कुल यूनिफॉर्मली एक तरीके से ना इसको मेंटेन किया गया है। एक इंटरनेशनल क्वालिटी जो MG देती है ग्लोबली, वो इंडिया में भी इनने मेंटेन करी है। मेन कहानी ये है कि हमने स्पेस और फीचर फंक्शन को एक ब्रीफ व्यू लिया हुआ है, लेकिन मेन चीज़ यहाँ पर आती है ड्राइविंग, और जो इसका एक्सपीरियंस करने का एक मज़ा है वो आप देखते हैं, वो भी इन पहाड़ी रोडों में। जो चढ़ाई है अच्छी खासी, नैनीताल की ओर आप आए होंगे, हल्द्वानी नैनीताल अल्मोड़ा भाई बहुत ऊंची ऊंची चढ़ाई है, और ये 1.5 पेट्रोल अपने CVT अवतार में क्या कुछ आपको फील कराएगा। और जो मेन बात हुई थी स्टार्टिंग में कि क्या आपको इस गाड़ी को लेना चाहिए 2024 में, और क्या वो खास रीजंस है जिनकी वजह से इस गाड़ी को लेना चाहिए। वैसे तो 2024 में आपको इसमें वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन मिल गया, IRV में आपको ऑटोमेशन का फंक्शन आ गया, वायरलेस चार्जिंग, ये सारी चीज़ें आ गई है। टॉप एंड वेरिएंट जो लोग ले रहे हैं और जो बेस वेरिएंट ले रहे हैं उनका भी पूरा ध्यान रखा कि अफोर्डेबल बना दिया है। 9,98,000 रुपये में वो सारी चीज़ें दे रही है, जिसमें बाकी कंपनियां कहती है कि ये फीचर भी मिल सकते हैं क्या। फाइनली यहाँ पर वक्त आ गया है MG एस्टर 2024 को एक्सपीरियंस करने का। क्या कुछ स्पेशल ये गाड़ी अपने साथ दे रही है, ड्राइविंग डायनेमिक्स में और चलाने में क्या फील होता है इन गाड़ी को, स्पेशली पहाड़ों में, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, यहाँ पर गाड़ी की पूरी पोटेंशियल एक तरीके से चेक हो जाती है। मेन चीज़ है कि आज हम 1.5 पेट्रोल को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो कि 5 स्पीड मैनुअल के साथ भी आता है, लेकिन हम आज CVT को लेकर आए हैं, और CVT में जो एक्सपीरियंस है वो आपको एक तरीके से बताते हैं क्या स्मूथनेस है, क्या एक फील ये CVT आपको देगा अगर आप चाह रहे हैं इस इंजन और इस ट्रांसमिशन के साथ जाना। मेन चीज़ है कि यहाँ पर आपको टर्बो पेट्रोल का ऑप्शन भी मिलेगा, जिसमें आपको 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिलता है। पैनोरामिक सनरूफ पहाड़ों में जो हर कोई पसंद करता है ओपन हो चुकी है, लेकिन मेन ध्यान देना है आपको आगे, और क्योंकि ये CVT है तो ऑप्शन लगभग वही रहेंगे। पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव मोड और स्पोर्ट्स का भी ऑप्शन रहता है, लेकिन मैं ड्राइव में ही रहने वाला हूँ। सिंपली इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक भी है, तो आप सिंपली इसको प्रेस कर देंगे, ये रिलीज़ हो जाता है। मैं यहाँ पर ब्रेक को छोड़ रहा हूँ, तो यहाँ पर चढ़ाई क्योंकि ज़्यादा है तो एक्सीलरेटर इनपुट के साथ ये गाड़ी आगे बढ़ेगी। अब यहाँ पर ये जो इंजन है 110 हॉर्स पावर बनाता है, 110 हॉर्स पावर और 144 Nm का टॉर्क। और क्या फील होता है अभी देखना आप चढ़ाई में। ये अपना नैनीताल और जो अपना अल्मोड़ा, हल्द्वानी, वही जो पहाड़ी रास्ते हैं ना, आपको दिखेगा। अब चढ़ाई आप देख रहे हैं बॉस, और CVT का जो असली फील होता है ना बॉस, वो है उसके स्मूथनेस में। जो आप अभी चाइम सुन रहे थे वो है इसका सेफ्टी अलर्ट जो दिया जाएगा जब रियर में पैसेंजर सीट बेल्ट नहीं पहनता है, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है, और आजकल क्योंकि नॉर्म बन गया है तो वो सही चीज़ है। देखो पहाड़ों में चल रहे तो बॉस ये फील होती है गाड़ी। काफ़ी स्मूथ ड्राइव है, काफ़ी एक ना प्रीमियम फील होती है भाई इस गाड़ी को चला के। हाईवे में तो हमने इस गाड़ी को बहुत चलाया हुआ है, ऐसे टूटे रास्तों में देखना कैबिन में क्या साउंड आएगी, कुछ भी नहीं, कोई रैटलिंग नहीं, कुछ नहीं, खराब रास्ता है या फिर ये चढ़ाई आए। अब ये चढ़ाई ऐसी है ना कि इंजन की पावर डिमांड करती है, और यहाँ पर इसका CVT सिस्टम बहुत इजीली ना टॉर्क बना के भाई दे देता है व्हील्स में। ऐसे शार्प कॉर्नर्स आ रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा आसानी से आप आगे का अंदाज़ा लगा लेंगे। क्लियरली आपको रोड विजिबल है, और ये जो सारे ए पिलर है कोई भी आपके व्यू को ऑब्स्ट्रैक्ट नहीं कर रहे। और जो बिल्ड क्वालिटी भाई वो तो टॉप नॉच है ही इस गाड़ी की।
तो यहाँ पर बॉस ये रहता है इसका सारा जो परफॉर्मेंस का जो एक मायना होता है कि पहाड़ों में गाड़ी कैसी फील होगी, तो बॉस ये है। और साथ ही दोस्तों आपको एक और चीज़ बताते हैं, हिल होल्ड का फंक्शन जो आपको एस्टर दे रही है कैसे काम करता है देखिए। ब्रेक मैंने छोड़े, ढलान है, गाड़ी कहीं नहीं जा रही पीछे की ओर, जैसे ही एक्सीलेटर देंगे तो गाड़ी आगे ही बढ़ने वाली है। और यहाँ पर थोड़ी और स्टीप चढ़ाई आ गई है, मैं आपको दिखाता हूँ बॉस ये गाड़ी इस खड़ी चढ़ाई में क्या परफॉर्मेंस देती है। तो नॉर्मल ड्राइवर्स के लिए ना बॉस बहुत ही सही फील है ये। नॉर्मली अगर आप ड्राइव करते हैं ना बॉस, बहुत ही सही पैकेज है यहाँ पर आपके सामने ये। और जो स्टीयरिंग का अपना फीडबैक है बिल्कुल टॉप नॉच लगेगा। जो प्रीमियम चीज़ आप डिमांड कर रहे हैं वो है बॉस आपके सामने। स्टीयरिंग को बहुत ही प्रिसाइजली यहाँ पर ना कैलिब्रेट किया गया है, कब कितना आपको फील देना है, कैसे आपके जो इनकाउंटर होने हैं मोड़, वो आपको सब कुछ दिख जाएगा। बहुत ही ज़्यादा शानदार ये मोड़ देख रहे हैं आप तीखे तीखे से, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया शानदार। एक चीज़ तो आप मिस कर गए, यहाँ पर आपको 360 कैमरा है बॉस। कैसा फील होता है यहाँ पर देखो, इस तरीके की इसकी पूरी आपको व्यू पॉइंट मिलता है। 10.1 इंच की इसके आपको पूरी स्क्रीन में एक अच्छा लेआउट दिया गया है। 2D और 3D दोनों ऑप्शन मिलेंगे। मान लीजिए आप रिवर्स कर रहे हैं तो बॉस ये विजिबिलिटी देगा। आप देखो रिवर्स कर रहे हो तो आपकी जो स्टीयरिंग है उसके इनपुट को भी ये लेने वाला है। मतलब सिंपली जो फंक्शनिंग आप चाहते हैं बॉस, यहाँ पर MG अपनी एस्टर के साथ आपको वो सब चीज़ें ऑफर कर रही है। बहुत ही ज़्यादा सही स्टेबिलिटी और जो चैसी की डायनेमिक्स है ना बहुत ही ज़्यादा सॉर्टेड है। अच्छी तरीके से आपको एक बैलेंस राइड क्वालिटी यहाँ पर ये गाड़ी देती है। जो सस्पेंशन है उसको काफ़ी अच्छे तरीके से ट्यून अप किया गया है। और क्या फील ये गाड़ी करा रही है बॉस, चला के आपको पता चलेगा। मेरे शब्दों में कहे तो बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। इतनी आसानी से आप इसमें लंबे से लंबा सफ़र कर लेंगे ना, आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। अब जो लाइट्स का थ्रो है और जो ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स है, वॉशर, वाइपर, जो TPMS का फंक्शन बहुत ज़रूरी है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, वो भी आपके जो इमरजेंसी सिचुएशन है ना हर वक्त आपकी मदद करने वाला है। बॉस ये तो आप देख ही रहे, काफ़ी स्लिपरी रोड कंडीशंस है, लेकिन फिर भी जो 17 इंचेस के अलॉय में 215 सेक्शन का टायर मिलता है बॉस, अच्छी रोड ग्रिप यहाँ पर बना पा रहा है। स्टीयरिंग का फील बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगेगा। और साथ ही स्टार्टिंग में जो हमने बात करी थी अफोर्डेबिलिटी, वेल फॉर मनी, वो सारी चीज़ों की बात अब करते हैं। प्राइसिंग आपको बताता हूँ, 9.98 लाख रुपीज़ में स्टार्टिंग है इस गाड़ी की। बेस मॉडल, स्प्रिंट मॉडल अपने में बहुत कुछ ऑफर कर रहा है। 10 लाख के नीचे एक वेल फॉर मनी वाली डील यही गाड़ी बना के दे पा रही है। लेकिन टॉप एंड वेरिएंट लेने वालों के लिए जो प्राइसिंग है वो समझेंगे तो काफ़ी सही लगेगी। सैवी प्रो प्राइसिंग के तौर पे 17.89 लाख रुपीज़ एक शोरूम में कॉस्ट कर रहा है। उससे नीचे आप आते हैं तो शार्प प्रो आपके सामने है, सेलेक्ट का ऑप्शन है और साइन का भी ऑप्शन है। बाकी जो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है कि क्या आपको MG एस्टर 2024 को आज 2024 में लेना चाहिए। क्या ये अभी एक ऐसी वेल फॉर मनी बाई है जो बाकी कंपटीशन के मुकाबले एक अच्छी डील आपको दे सकती है? तो मैं कहूँगा जी हाँ, आपको लेना चाहिए। जो पैकेज यहाँ पर MG मोटर्स इंडिया आपको ऑफर कर रही है आज बहुत सही है। और दोस्तों इसी के साथ ये सारा कुछ हमारा एक्सपीरियंस रहा है MG एस्टर के साथ। जो हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको ऐसे रीज़न बताएंगे कि आपको MG एस्टर को 2024 में परचेज़ करना चाहिए, तो वो सारे मैंने आपके सामने रखे। क्या कुछ आपको स्पेशल लगा इस MG एस्टर में, कमेंट करके ज़रूर बताना और अपनी राय मुझे देना। क्या आप MG एस्टर को 2024 में लेना पसंद करेंगे? मुझसे अगर आप पूछेंगे तो ज़रूर आप लीजिए इसे। अफोर्डेबल है, प्रीमियम फीचर्स आपको ऑफर कर रही है और एक शानदार वेल फॉर मनी डील के तौर पर ये गाड़ी आपके सामने आई हुई है। तो कमेंट करना और फिर मिलते हैं ऐसी और नई वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।